हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सबकी टर्मिनल एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जो हम कंटिन्यू वीडियोस के माध्यम से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। आज क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 7 के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपके टर्मिनल एग्जाम में पूछा जाना है। चलिए देखते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कि आपके जो 1 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं ना, तो वो 1 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में घटित होता है। ठीक है, एक न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में घटित होता है। एक्सॉन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? एक्सॉन। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग है, तो कौन सा है? आंतरिक कर्ण, नाक, जीवा, ये सभी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ओके, आपका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है, तो सही क्रम क्या है? देखिए आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका सही क्रम होगा कोशिकाएं, एक्सॉन और डेंड्रॉइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह स्थान जहां से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है वह कहलाता है सिनेप्स। ठीक है, क्या कहलाता है? सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है मेरुरज्जु में। ठीक है, प्रतिवर्ती चाप का निर्माण कहाँ होता है? मेरुरज्जु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका कहलाती है संवेदी तंत्रिका कोशिका। ओके, आप सभी ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से। ओके, तो ये सारे सभी जो क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उससे आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्य में परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरु तंत्रिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है अग्र मस्तिष्क। आपके जो अग्र मस्तिष्क है वो सोचने वाला भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कौन सा हो जाएगा? मेरुरज्जु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होते हैं? तो ये किस भाग में होते हैं? अग्रभाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? अग्रभाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रक्त दाब, लार आना तथा वमन का केंद्र मस्तिष्क में किस भाग में होता है? पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला में होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। नेक्स्ट है। एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना जैसी क्रियाएं हैं मस्तिष्क के किस भाग में नियंत्रित होती हैं? अनुमस्तिष्क में नियंत्रित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? तो अनुमस्तिष्क ये सब क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक है तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक, दोनों ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? आंतरिक कर्ण भी है, नाक भी है, जीवा भी, तो ये सभी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। ओके, आपका आंसर हो जाएगा सिनेप्स। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आपका पादप हार्मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। मनुष्य के पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग है, तो आंतरिक कर्ण, जीवा, नाक, ये सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु आंतरिक अंग हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं है? प्यूटरी ग्रंथि जोड़े में नहीं है, बाकी सारी ग्रंथियां जोड़े में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में घटित होता है? एक्सॉन में घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारत में ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है तने के अग्रभाग में,
पौधों में साइकिनिन प्रेरित करता है कोशिका विभाजन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतःस्रावी ग्रंथियों में निकलने वाले हार्मोन्स सीधे रक्त में आते हैं। ओके, इसका आंसर क्या होगा? सीधे रक्त में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेनलिन हार्मोन के स्राव से निम्नलिखित परिणाम होते हैं। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, पेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सभी ही आपके आंसर सही होंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एड्रेनलिन हार्मोन का स्राव होता है तो किस ग्रंथि से होता है? एड्रेनलिन का हार्मोन्स का स्राव एड्रिनल ग्रंथि से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। इसके बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं रिक्त स्थान में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र बनता है। कौन सा तंत्र बनता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। ओके, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या है? न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र मेरुरज्जु। क्या है? मेरुरज्जु। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव मुख्यतः वृषण में होता है। किसमें होता है? वृषण में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पकी हुई फलियां वृक्ष से अलग होकर एब्सिसिक अम्ल के कारण गिरती हैं। ठीक है, किस अम्ल के कारण गिरती हैं? एब्सिसिक अम्ल के कारण गिरती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो चलिए देखते हैं। भूख का केंद्र क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था, भूख का केंद्र क्या होता है? अग्रलिखित भाग, है ना? तो ये किसका हो जाएगा? फर्स्ट का अग्रलिखित भाग। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड। नेक्स्ट है आपका फिर परिधि तंत्रिका तंत्र। परिधि तंत्रिका तंत्र कपाल तंत्रिका तंत्र और मेरुरज्जु कहा जाता है। नेक्स्ट, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? सिनेप्स। ठीक है, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, मास्टर ग्रंथि क्या है? पीयूष ग्रंथि को प्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि को। ठीक है, तो इसका आंसर एफ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, थायरॉक्सिन का संश्लेषण आयोडीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? आयोडीन। नेक्स्ट है, मादा हार्मोन किससे कनेक्ट है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? मादा हार्मोन्स। नेक्स्ट है, हार्मोन्स का श्रवण अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, क्या होगा? अंतःस्रावी ग्रंथि। कम स्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सूरजमुखी की गति प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, सत्य असत्य लिखिए। पौधों में 6 पादप हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो ये क्या है? असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य। ओके, नेक्स्ट है, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, तो ये कथन क्या है? सत्य। एड्रेनल हार्मोन अग्नाशय से निकलता है, ये कथन क्या है? असत्य। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक है, तो ये कथन क्या है? असत्य। भूख का केंद्र पश्च मस्तिष्क होता है, तो ये कथन क्या है? असत्य। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट आपका है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मनुष्य में, आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं? तो कौन सा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आप यहाँ लिख सकते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र? अग्रभाग में, मस्तिष्क के अग्रभाग में। ठीक है, अग्र मस्तिष्क में का केंद्र होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है?
तो क्या कहलाती है हमारी संवेदी तंत्रिका तंत्र, ठीक है, संवेदी तंत्रिका तंत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अग्नाशय से किस हार्मोन का स्रावण होता है? तो किसका होता है? फोर्थ का आंसर है आपका इंसुलिन का, ठीक है, किसका? इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है, इंसुलिन। ओके, नेक्स्ट है आपका 5th नंबर का क्वेश्चन, ये 4th का आंसर हो गया, ये 5th का आंसर होगा, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंगा, ठीक है, आप सभी को याद रखना है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर को संतुलित और नियंत्रित रखता है? तो हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर को संतुलित रखता है? अनुमस्तिष्क, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क, ठीक है। आप सभी को ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम बताइए। तो पुरुष हार्मोन्स का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, याद रहेगा सभी को, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिख दे रही हूँ एक बार और, टेस्टोस्टेरोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मास्टर ग्रंथि के नाम से किस अंतःस्रावी ग्रंथि को जाना जाता है? तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि को, ठीक है, सॉरी, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को, मैंने उल्टा बोल दिया। ओके, पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को। ओके, चलिए देखते हैं, लास्ट है आपका, मनुष्य में वमन तथा रक्तदाब का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो वमन तथा रक्तदाब का केंद्र मनुष्य के किस भाग में होता है? मनुष्य के मस्तिष्क के किस भाग में? पश्च मस्तिष्क में, ठीक है, पश्च मस्तिष्क में जो मेंडुला होता है, पश्च मस्तिष्क में, मेंडुला में, ठीक है, मेंडुला में क्या होता है? मनुष्य में वमन तथा रक्तदाब का केंद्र पश्च मस्तिष्क में जो मेंडुला स्थित होता है उस भाग में होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लघुत्तरी प्रश्न, ये आपको स्वयं करना है। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये भी आपको 3 अंक के प्रश्न में पूछा जा सकता है। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार होती हैं? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, ये भी आपको पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपवहन की प्रक्रिया स्पष्ट करिए, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य में अमाशय में भोजन के किन अवयवों का पाचन होता है? इसमें सहायक विकरों का नाम लिखिए, ठीक है। तो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हैं, इन्हें आप अच्छे से याद करके जाइएगा एग्ज़ाम में। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।